Okay. Is everyone present? Hello. Yes. Okay. तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप में से मैं थोड़ा पहले असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है क्या, ताकि जिन्होंने ओ लेवल्स में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा है या फिर बहुत पहले पढ़ा हुआ याद नहीं है। असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। Now, what is meant by low level language? Anyone? Saad, A Musa, language that is Ibrahim. only understood by computer. आप लैंग्वेज दैट इज ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, यू कैन से दैट। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए, सो अ लैंग्वेज विच इज क्लोज टू मशीन कोड। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास दो ही टाइप्स आती हैं, एक असेंबली है और दूसरा आपके पास मशीन कोड आ जाता है। नाउ असेंबली की अगर बात की जाए तो असेंबली डू नीड, अगर ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आती होती ना, तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वी नीड डू नीड अ ट्रांसलेटर, जिसे हमें पढ़ना है, दैट इज असेंबली। ठीक है। एक और चीज, असेंबली लैंग्वेज आपके पास किसमें लिखी जाती है? ये लिखी जाती है निमोनिक्स के अंदर, एंड यू कैन से यूजिंग लेबल्स। लेबल्स को आज की क्लास के एंड तक समझ आ जाएगा, बट सबसे पहले हम निमोनिक्स पे बात करते हैं। और व्हाट इज meant बाय निमोनिक? निमोनिक का मतलब होता है कि आप अपनी, कह सकते हैं कि किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में याद करना। ठीक है। मतलब एब्रिविएशन नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि BSS, दिस इज एन एब्रिविएशन, व्हाट इज बीकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम। बट यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, दैट इज आउट, इन, जम। दिस इज फॉर आउटपुट, दिस इज फॉर इनपुट एंड दिस इज फॉर जम। ये क्या है आपके निमोनिक्स का, निमोनिक्स का एग्जांपल है। शॉर्ट करके रखा है ताकि याद हो जाए। थ्योरी में ज्यादा चीजें इस बारे में नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा पूछता है। तो आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने यहाँ पर तीन चीजें यूज कर रहे होगे। एक है आपके पास आपकी मेन मेमोरी, एक है आपके पास आपका एक्यूमुलेटर। दिस इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर आप में याद हो प्रोसेसर फंडामेंटल्स में हम ये पढ़ कर आ रहे हैं। मेन मेमोरी रैम को कहते हैं। एक और रजिस्टर होता है इंडेक्स रजिस्टर, उसको फिलहाल हम डिस्कस अभी नहीं, बाद में करेंगे। जब भी आपका डेटा मेन मेमोरी से एक्यूमुलेटर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो। जब भी एक्यूमुलेटर से मेन मेमोरी आएगा तो आप अपने डेटा को क्या करोगे, स्टोर करोगे। यूजिंग अ लोड कमांड एंड अ स्टोर कमांड, हमारी पूरी की पूरी असेंबली इन दो कमांड्स के ऊपर बेस्ड है। हाँ, कुछ और कमांड्स आएंगी साथ साथ लेके चलेंगे। वन मोर थिंग, ये कमांड जो मैंने लिखी है, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दीज। आप जितनी एग्जाम में यूज होंगी सारी एग्जामिनर आपको दे देगा, पूरा एक टेबल दे देगा। आपको याद नहीं रखनी कमांड, मतलब इसका सिंटेक्स जो भी है वो आपको याद नहीं रखना, मतलब भी देता है। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको पहले से प्रैक्टिस होगी
तो आपको टेबल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां तक किसी को बेटा कोई क्वेरी है? अली, अलिशबा, इब्राहिम, सेकंड इब्राहिम, साद एंड यसा। नहीं सर। ओके। नाउ, जब भी हम असेंबली पढ़ते हैं तो असेंबली लिखने के दो तरीके होते हैं। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट, फिलहाल हम एब्सोल्यूट से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। एक और आपके पास होता है आफ्टर एब्सोल्यूट वी हैव सिंबॉलिक। नाउ व्हाट इज meant by absolute and what is meant by symbolic? एब्सोल्यूट के अंदर वी यूज एक्चुअल एड्रेसेस। नाउ एक्चुअल एड्रेस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एब्सोल्यूट को हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग भी। okay? होता क्या है इसमें? एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज यूज। अब बात ये आ जाती है, सर आप ये जो ऑपरेंड लिख रहे हैं, ऑपरेंड क्या होता है? प्लीज क्लास में इतनी खामोशी ना रखो। यू ऑल कैन यूज योर माइक्स। किसी के पास आइडिया है व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेंड? सर No. वो जो आपने टच एग्जीक्यूट साइकिल के वक्त मेरे से करवाए थे वो जो टेबल होता था मेमोरी कंटेंट और मेमोरी एड्रेस वाले। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे ऑपरेंड बेसिकली, देखो ऑपरेंड होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। मैं भी ऑपकोड और ऑपरेंड के बारे में आऊंगा थोड़ा टाइम थोड़ी देर में। बट यहाँ इसका मतलब है एक्चुअल एड्रेसेस। अगर आपको याद हो, जब मैंने फेच एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने एड्रेसेस यूज किए थे। व्हाट आर दीज एड्रेसेस? ये एक्चुअल एड्रेसेस हैं। जब भी मैं यहाँ पे एक्चुअल एड्रेसेस यूज करूंगा अपनी असेंबली के अंदर, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। नाउ व्हाट, तो सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? मतलब सिंबॉलिक का मतलब ये कह सकते हैं कि रेफरेंस टू एन एड्रेस। रेफरेंस क्यों बनाते हैं? आप में से अगर ओ लेवल्स का थोड़ा भी आपको नेटवर्किंग याद हो, तो जैसे अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ https://www.160s.com/, बेटा ये जो मेरा डोमेन नेम है, डोमेन सर्वर है, इसके बैक एंड पे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होती थी। ये मेरा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता था किसको? आपके डोमेन नेम डीएनएस सर्वर को। सही है, डीएनएस सर्वर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी भेजते थे, फिर हम उस आईपी के पास जाते थे। हम आईपी याद नहीं रख सकते थे, इस वजह से हमने उसको एक रेफरेंस के तौर पर नाम दे दिया। सेम यहाँ पे हम हर वक्त एक्चुअल एड्रेसेस याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं? रेफरेंस टू एन एड्रेस इज मेड बाय, यू कैन से, सम convenient symbol.
ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? Yes. ओके। बेटा 1 2 3 4 5 6 0 जिसका भी है पहले अपने रियल नेम लिख सकते हो। ओके, अब आ जाओ मोड्स ऑफ एड्रेस। व्हाट इज मोड्स ऑफ एड्रेसिंग? फिर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला जैसे आपके पास आ जाता है। टोटल कितने मोड्स हैं? हमारे पास मोड का मतलब होता है कि आप जब डेटा असेंबली को लिख रहे हो तो उसमें आप किस तरह से डेटा उठाना चाह रहे हो, इसके लिए आपको ऑपकोड की जरूरत पड़ती है। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, उसके लिए एक काम करता है। ये मेरा एक्यूमुलेटर आ गया, ये मेरा इंडेक्स रजिस्टर आ गया, और हमारे पास हमारी रैम चाहिए हमें। रैम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमारी रैम आ गई, मेन मेमोरी। इसके मैं एड्रेसेस लिख देता हूँ, 201 202 3 4 5 6 7 and 8, and then we have data 4 7 13 465 919 71। मेरा मैं जितने भी आगे भी काम करूंगा उसमें आपकी ये वाली रैम को हम यूज करेंगे, ठीक है? तो हम इसी को रेफर करते हुए चलेंगे, ये एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। नाउ सबसे पहले आपके पास आ जाती है इमीडिएट एड्रेस। इमीडिएट का मतलब होता है LDM#10। इसका मतलब क्या है? ये जो कमांड लिखी हुई है इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर, दिस फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि चाहे मैं अपना इमीडिएट के लिए करूँ, डायरेक्ट के लिए करूँ, इनडायरेक्ट के लिए करूँ, सबके लिए सेम है। तो मैं ऑपकोड जो ऑपरेंड की बात बता रहा था ना, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नोन एज बेसिकली योर ऑपकोड एंड दिस इज योर बेसिकली ऑपरेंड।
व्हाट इज मेंट बाय ऑपकोड? इब्राहिम, ऑपकोड का मतलब क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट इब्राहिम इलाही। Don't know, sir. ये एम्बेडेड के साथ पढ़ा। खैर, यसा, साद, हसनैन। सर वो सर टास्क मेरे ख्याल करवाता से है। सिंगल है। बेसिक टास्क करवाता है। ये कह सकते हैं कि इट टेल्स सीपीयू व्हाट ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म। ठीक है, दिस इज ऑपकोड डेफिनेशन। तो यहाँ पे ऑपकोड हमारा क्या है? एलडीएम। एलडीएम का मतलब क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग। अब इमीडिएट एड्रेसिंग करती क्या है, इस पर थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। पहले ऑपरेंड के बारे में बता देता हूँ। ऑपरेंड क्या है? ऑन विच एन ऑपरेशन इज परफॉर्म। जिस पर ऑपरेशन हो रहा होता है वो आपका ऑपरेंड होता है, और जो ऑपरेशन की कमांड है, दैट कमांड या दैट कोड इज नोन एज ऑपकोड। याद रखना, ऑपकोड, सॉरी, एन ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू और एन एड्रेस। बट इन आवर केस इमीडिएट एड्रेसिंग, ऑपरेंड हमेशा क्या होगा? एक वैल्यू होगी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इमीडिएट एड्रेसिंग? इमीडिएट एड्रेसिंग से होता क्या है, उस पे आता है। इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब होता है the operand is the value to be used। मतलब ये जो आपका ऑपरेंड है ना, यही एक वैल्यू है जिसको आपको यूज करना है। अब आप कर क्या रहे हो? LDM मींस लोड इमीडिएट। LD स्टैंड्स फॉर लोड, M स्टैंड्स फॉर इमीडिएट। लोड करते हुए हम कहां जाते हैं? अलिशबा, अली, बेटा जब हमें लोड करना होता है तो हम कहां जाते हैं? Accumulator. हम एक्यूमुलेटर में जाते हैं। विच मीन्स कि इफ आई एम राइटिंग लोड 10, तो मेरे पास मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ये अगर मेरा एक्यूमुलेटर है और उसके ऊपर मैं अगर यही कमांड कॉपी कर दूं, दैट मींस इफ आई राइट LDM हैश 10, तो ये 10 जो मेरा है, ये उठ के कहाँ चले जाएगा? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। विच मीन्स कि मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। विच मीन्स कि जब भी मुझे कोई चीज डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में चाहिए, मैं नहीं चाहता कि रैम से उठाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट किसी चीज को वैल्यू को वो करूं। जैसे इनिशियलाइजेशन होती है ना, सूडोकोड में करता है, कि मैं अगर लिखता हूं कि काउंट की वैल्यू 0, तो उसके लिए इस 0 को सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है? एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप उसको मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर करा दो। तो इमीडिएट लोडिंग आपके पास, जब भी आगे कोई नंबर लिखोगे, याद रखना, जब भी कोई नंबर डायरेक्टली लिखा जाएगा तो उसके लिए ये हैश लगाया जाता है। दिस हैश स्टैंड्स फॉर दैट आपकी जो वैल्यू आपने लिखी है, दैट इज रिटन इन डेनरी। आगे और ऑप्शंस भी आएंगे, उनको अभी डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, उसको उनको आगे लेके चलता है। यहां तक कोई इश्यूज, कोई क्वेरी? सर इज इट वो क्लियर? 10 का वो नहीं रखते क्या एड्रेस, वो जो उसकी मेमोरी होती है। नहीं, मैंने यहाँ पे बताया ना कि अब देखो,
operand can be a value or it can be an address. But in this case, in immediate addressing, you can write कि operand will always be a value. ऑपरेंड के लिए हम वैल्यू लेके आते हैं। अब मुझे जो भी वैल्यू चाहिए मैं अभी एड्रेस के थ्रू काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि मैंने जो नंबर लिखा है वो नंबर चला कर। सही है, एड्रेस का भी आता है आगे। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में जो आपका ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, वो वैल्यू होता है। आई होप इज इट क्लियर। मैं डायरेक्ट करवाता हूँ और उसी समझाता हूँ। ये क्लियर है? सेकंड मोड स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब द वैल्यू या द ऑपरेंड इज द एड्रेस। आपका जो ऑपरेंड है वो एक क्या है, एक एड्रेस है विच नीड्स टू बी यूज। एड्रेस ऑफ द वैल्यू टू बी यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने LDM10 लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले एक काम करते हैं उसको लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा LDD205। दिस इज माई ऑपकोड एंड दिस इज माई ऑपरेंड। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो क्या है, दी ऑपरेंड इज दी एड्रेस। जब भी आपका ऑपरेंड कोई एड्रेस होगा, आपने उसके स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ पर दी ऑपरेंड इज दी वैल्यू, ऑपरेंड एक एड्रेस नहीं था, एक वैल्यू थी, तो उसको आपने हैश करके लगाया था। जब भी कोई वैल्यू डायनेरी में लिखोगे वो आपको हैश करके लगानी होती है। बाइनरी और हेक्सा में भी लिख सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े टाइम बाद इसी लेक्चर के एंड में उसमें भी काम। क्या ये बात क्लियर है? जब भी एड्रेस आएगा आपके स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा, कोई डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो हमेशा हैश डाल के, जैसे हैश 5। लेकिन ये हैश किस पे चलेगा, ये डायरेक्ट में नहीं चल सकता। वाई? बिकॉज डायरेक्ट सेज द ऑपरेंड इज द एड्रेस। तो ये 205 का एड्रेस है। होगा क्या, आपका ये क्वेश्चन कहता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग कहता है ऑपरेंड इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। जो आपको वैल्यू चाहिए उसका एड्रेस कहाँ है, इस ऑपरेंड में है। ऑपरेंड क्या है, 205। तो आप करोगे क्या, आप 205 पे जाओगे, उसका डेटा, उसका कंटेंट मतलब वैल्यू उठाओगे, और वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, एक्यूमुलेटर के। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग में होता है। एनी क्वेरी? सही है, ये 205 एड्रेस था, और ये आपके पास वैल्यू। बेटा कोई क्वेरी नहीं है? हाँ। अली, अलिशबा, हसनैन, इब्राहिम एंड इब्राहिम इलाही, आप लोग से स्पेशली पूछ रहा हूँ। नो।
तो नो सर। एलडीएम और एलडीडी के अंदर फर्क क्या है? एलडीएम और एलडीडी में फर्क क्या है बेटा? एलडीडी कहता है डायरेक्ट एड्रेस, ओ डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब उसके आगे आप एड्रेस लिखते हो, सही है, उस एड्रेस पे जाते हो, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो एक्यूमुलेटर में लेके आते हो, ये कहता है डायरेक्ट, मतलब एलडीडी। एलडीएम का मतलब होता है आपने एड्रेस से कोई आपका ताल्लुक नहीं है, मेमोरी से कोई लेना देना नहीं, जो आगे आपने ऑपरेंड लिखा है ना, देखो ऑपकोड के आगे हमेशा ऑपरेंड आता है, जो आपने ऑपरेंड लिखा है उसको उठा के डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में ले आओ, कोई एड्रेस वेड्रेस का ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? हसनैन? ओके ओके, समझ आ गई। इसी तरह एक आ जाती है, अब ये जो है ना, अब यहां तक तो अच्छा अच्छा चल रहा था सर, बच्चा फंस जाता है, अक्सर ये गलत करता है, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेस। तो व्हाट इज मेंट बाय इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ऑपरेंड is the address of the address, ऑपरेंड जो एक एड्रेस है उस एड्रेस का, ठीक है, जिसकी वैल्यू चाहिए। सबसे कंफ्यूजिंग ये हो जाता है, उसके लिए अगेन रैम और ये ले आते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। अच्छा, दिस स्टैंड्स फॉर योर इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का अभी तक काम नहीं है इसलिए मैंने उसको खाली छोड़ा हुआ है। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू पहले से सेट की हुई भी होती है, एग्जामिनर सेट करके देता है, कभी आपको करनी पड़ती है तो उसकी कमांड्स बता देता है, क्वेश्चन के साथ लेके चले। सो यहाँ पे मैंने लिखा एल डी आई, सही है, एल डी स्टैंड फॉर लोड, हम अब तक मेन मेमोरी से एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं सारी। आई स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग में लोड के बारे में बात की है, डायरेक्ट एड्रेसिंग में स्टोर भी होता है कि आप एक्यूमुलेटर से वापस आते हैं, बट फिलहाल हम लोड से ही कर लेते हैं, बाकी जो स्टोर की कमांड्स है वो क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। तो एल डी आई 204, अगेन दिस 204 इज एन एड्रेस, ठीक है। अब इसकी समझाने, इसमें गलतियों के चांसेस क्या होते हैं, ये कहता है दी ऑपरेंड इज द एड्रेस, ठीक है, ये जो ऑपरेंड है ये एक एड्रेस है, उस एड्रेस का, मतलब यहाँ पे 204 पे गए, 204 पे 207 एक एड्रेस है, तो आप कहाँ जाओगे? 207 पे। 207 पे जो डेटा पड़ा है उसको आप एक्यूमुलेटर में लोड कराओगे। द ऑपरेंड इज द एड्रेस, ऑपरेंड एक एड्रेस है उस एड्रेस का जहां की वैल्यू हमें चाहिए। तो आपने कहा ऑपरेंड उठाया, उस पे चले गए आप, तो आप चले गए 204 पे, ठीक है। 204 पे जो डेटा पड़ा था, मतलब 204 के जो कंटेंट थे वो एक डेटा नहीं है, वो भी अगेन क्या है, एक एड्रेस है, तो आप 207 पे आ गए। 207 के जो कंटेंट थे वो आप कहाँ ले जाओगे? एक्यूमुलेटर के। ये कहलाती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। मैं डायरेक्टली एड्रेस को डिनोट नहीं कर रहा, मैं घुमा रहा हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जी। व्हाट अबाउट अदर्स? जी सर। जी सर। सर लेकिन ये नीचे जी, वाले रजिस्टर में क्या आएगा, ये क्यों खाली छोड़ा है कब से? ये ये एक्यूमुलेटर के अभी नीचे खाली, वाले। हाँ ये इंडेक्स रजिस्टर होता है,
अच्छा, accumulator और index register, these both are the registers which you can say के are general purpose registers. अच्छा, मैंने जब वो पढ़ाया था, आप क्या कहते हैं, प्रोसेसर फंडामेंटल, तो उसमें आई गेस इंडेक्स रजिस्टर के बारे में लिखवाया होगा, लिखवाया तो नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो फिर लिखवाया था। इंडेक्स रजिस्टर लिखवाया हो। इंडेक्स रजिस्टर के नाम डेटा एक कोई एड्रेस स्टोर करते हैं। ये नॉर्मली जब हम नॉर्म हमारी सूडो कोड या कोई हाई लेवल लैंग्वेज में जब एरे यूज करते हैं ना, तो बेसिकली बैक एंड पे इंडेक्स एड्रेसिंग हो रही होती है, उसी पे आ रहा है। इब्राहिम, खाली खाली यूकन की जरूरत नहीं थी तो मैंने खाली छोड़ा हुआ था। सही वैल्यू सही। लिख देता हूँ ताकि सब में एक साथ ही वैल्यू एक जैसी रहे। हम डेटा डाल देते हैं इसके अंदर, हम 4, सही है। समझ लो ये हर जगह 4 चलती हुई आ रही, इस्तेमाल नहीं हुआ था तो हमें अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाओ चौथी टाइप, इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्स एड्रेसिंग कहता है कि द ऑपरेंड प्लस contents of index register is the new address of the value to be used। ये जो आपका ऑपरेंड है ना, उसको मिला लो ये कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर क्या है? 4 है। तो जो भी मैं आगे भी ऑपरेंड लिखूंगा उसमें आप +4 करोगे, जो भी एड्रेस आ रहा है उस पे जाओगे और डेटा ले आओगे। मतलब मैंने इसको लिखा LDX, इंडेक्स एड्रेसिंग का कोड होता है LDX 202। Again, this 202 is an address, लेकिन ये एड्रेस अब हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये कहता है ऑपरेंड, ऑपरेंड इज 202 प्लस कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर क्या है बेटा? हमारा और ऑपरेंड 4 है प्लस इंडेक्स रजिस्टर। 202 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 206। बेटे हम जाएंगे इस वाले एड्रेस, ठीक है? तो हम यहाँ गए, इसके जो कंटेंट्स है इसको उठा के एक्यूमुलेटर में ले आएंगे। अब देखो मेरा ये 202 ही है, मैं इसकी वैल्यू प्लस कर दी, 5 कर दी, तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? टू जीरो 207। सेवन पे चले जाऊंगा। इसको 6 कर दो तो 202 प्लस 6 208, मैं 208 के कंटेंट्स को ले आऊंगा। एरे जिस तरीके से चलता है ना, इंडेक्स 0 1 2 3, ये अगेन क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से अंदाज हो। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? यस। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसके सर के ऊपर से कुछ गया हो? क्योंकि अब देखो ये थ्योरी थी जो हमें पढ़नी थी, अब हम सीधा क्वेश्चंस पे काम करेंगे। अली, अलिशबा, हसनैन, इब्राहिम, इब्राहिम इलाही, इंसार। एक और इंडेक्स एड्रेसिंग रह जाती है, मैं उसका नाम लिख रहा हूँ बट पढ़ाऊंगा उसको मैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन बनाना
वो हो जाता है, तो क्वेश्चंस के साथ पढ़ाना आसान हो जाता है। आपकी आ जाती है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग में हमारे पास रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि अभी भी एड्रेसेस चल रहे हैं ना, मुझे नहीं पता मुझे कितना नीचे जाना है या कौन से एक्चुअल एड्रेस पे जाना है। तो हम एक, जैसे सपोज करो इस वाली जगह पे अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो इसको एज अ बेस एड्रेस 0 ले लेता है, ऑफसेट कर देता है और फिर उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही समझो। रिलेटिव एड्रेसिंग की मैं डेफिनेशन भी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू इसकी डेफिनेशन भी समझा दूंगा। बेटा, इंडेक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, इन चार एड्रेसिंग जो समझाई है, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो, वरना भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नो वन? लग रहा है मैं किसी कब्रिस्तान में पढ़ाने आया हुआ हूँ। जवाब तो दे दिया करो एटलीस्ट। नहीं नो वे। Okay, this question is taken from your you can say specimen 2015। जो पुराना सिलेबस था आपका 9608, करंट सिलेबस 9618। अच्छा ये देखो, क्वेश्चन का टेबल हमेशा इस तरह गिवन होगा, इसको हम इंस्ट्रक्शन टेबल कहते हैं। इसमें सारी चीजें गिवन होती हैं। एलडीडी क्या है? लोड यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग। एसटीओ का अच्छा आगे क्या आएगा वो भी ये बता दूंगा। एसटीओ का मतलब होता है स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड एट गिवन एड्रेस। एलडीआई का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, एलडीएक्स होता है ये, याद हो जाएगा, नहीं जरूरत। एलडीडी 105 बेटा क्या होना चाहिए? मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बता, हसनैन। बेटा एलडीडी 105 क्या करूं? एलडीडी कौन सी एड्रेसिंग है? डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट हम एड्रेस उसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देंगे। नहीं बेटा देखो ना, ये डायरेक्ट 205 था। क्या है? दी ऑपरेंड इज दी एड्रेस, जो आपका ऑपरेंड है वो एक एड्रेस है। 205 पे गया था, उस पे जो डेटा पड़ा था वो एक्यूमुलेटर में ले आया था। यहाँ क्या होगा बेटा? 105 है अगर, तो हम 001 और 001 डायरेक्ट डाल देंगे कंप्यूटर के अंदर। मैं 105 के पास जाऊंगा, सही है। 105 पे जो कंटेंट्स पड़े हैं उसको कहाँ ले आऊंगा? एक्यूमुलेटर दैट विल बी 0001 0001। अली हसनैन, एल डी एक्स 101 कौन सी एड्रेसिंग है? एल डी एक्स, इनडायरेक्ट। हाँ ये रहा, नहीं, यहाँ से पढ़ो। इंडेक्स इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स में क्या करते थे? सर वो जो नंबर है उस पे जो नंबर दूसरा है वो उस मेमोरी के साइड पे जाएंगे। देखो जो हमारा ऑपरेंड होता था उसमें इंडेक्स रेशियो की वैल्यू ऐड कर देते हैं। बेटा इंडेक्स रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है? 00000011। जनरली में बताओ ना। क्या? 6 आ रही है। 3 नहीं आएगी सर।
सॉरी बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। सो मैंने यहाँ तक बताया था दैट कि हमारे पास 101 था, उसमें क्योंकि इंडेक्स एड्रेसिंग थी, हम इंडेक्स एड्रेस की वैल्यू पास करेंगे, डेसिमल हमने उसे कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद उस डेटा को उठा के ले आए। इस तरह के क्वेश्चन, देखो ये तो खैर बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, तो आसान है और छोटे छोटे से हैं। अब इतने आसान नहीं आते ये आपसे, ज्यादातर अब बिट मैनिपुलेशन की तरफ चले जाता है, तो हम बिट मैनिपुलेशन को भी करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आज वो करना बेहतर होगा, लेकिन हम उसे आज रिलेटिव तक करेंगे, हम कोशिश है हमारी रिलेटिव करें। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन डेट डिसाइड करेंगे, सो वो आपकी बिट मैनिपुलेशन प्लस आपकी क्या कह सकते हैं आगे के साथ, और टू पास असेंबली इस पे ले जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपने एक एक इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन पढ़नी है, चाहे उसका काम हो या ना हो, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा सीक्वेंशियली चलता है, ये याद रखना। ठीक है, तो आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी, दैट सेज LDD 507। यसा बेटा, LDD 507 का मतलब क्या हुआ, क्या करूं मैं? तेरे 507 जो एड्रेस है और इसका जो मेमोरी कंटेंट है वो अक्यूमुलेटर में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लोड डायरेक्ट है 507, मैं 507 पे गया, ये रहा, उस पे क्या पड़ा हुआ है 22, तो 22 कहाँ लोड हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। अलिशबा बेटा, आर यू देयर? अलिशबा, इब्राहिम, बीकन ऑफ बेटा, जी इब्राहिम। सर। INC, अब इसका मतलब क्या है? INC का मतलब होता है एड वन टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। ठीक है, एड वन का मतलब क्या हुआ, आप प्लस वन कर रहे हो किस पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो जब आप जैसे ये लाइन को रीड करोगे INC, क्या चेंजेस आनी चाहिए? इसको 502 कर देंगे। किसको 502? तो 501 में +1 करेंगे। नहीं बेटा, ये है क्या, देखो these are the memory addresses।
ये क्या कह रहा है, प्लस वन किस में करना है? अच्छा एक्यूमुलेटर, सही। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है? 22। तो प्लस वन कर देंगे, क्या हो जाएगी? तो 23 हो जाए। 23 हो जाएगी। साद, मतलब जब मैं 502 पढ़ूंगा, दैट स्टैंड सेज STO। STO का मतलब क्या होता है? STO, स्टोर। स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा है उसमें स्टोर के आगे जो भी एड्रेस गिवन है वहां पे ले जाओ। तो बेटा साथ तो जैसे ही मैं जीरो हो ये लाइन जाएगा। पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जीरो स्टोर हो जाएगा? नहीं बेटा, अगेन। जब 509 होगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड। STO, स्टोर का मतलब क्या था? यहाँ देखो, जब भी मैं स्टोर की कमांड यूज चलाऊंगा तो मैं एक्यूमुलेटर से डेटा कहाँ ला रहा हूँ? वो अच्छा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी। तो यहाँ पे आप देखो ये स्टोर कह रहा है 509, यहाँ लिख देता हूँ ये। तो स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर था? 23 था। 23 था। इसको जाके स्टोर कहाँ करना है? जो भी एड्रेस गिवन है, एड्रेस क्या गिवन था? 509। 509। तो इस 23 को मैं 509 में ले आया। 509 में पहले जीरो था, अब जीरो की जगह क्या आ गया है? 23। इब्राहिम इलाही, मेरा जब मैंने ये 503 वाली कमांड पढ़ी, LDD 508, क्या होगा? सर 508 एड्रेस है, उसका जो मेमोरी कंटेंट है 170 वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ओके। अह, अली, इंक्रीमेंट INC क्या होगा? अरे आईएनसी क्या था? INC पढ़ो, क्या कह सर रहा एक्यूमुलेटर में है? इसमें ऐड एड वन टू जाएगा। द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है बेटा? 20, 170, 171 हो जाएगा। 171 हो जाएगा। अली बेटा इसी की नेक्स्ट कमांड बताओ, 505 पढ़ूंगा तो क्या होगा? एसटीओ तो सर 171 जो है वो 505 में चला जाएगा। 505 में चले जाएगा? बेटा एड्रेस ये लिखा हुआ 5010 में जाएगा। है। ये तो हमारी वो इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस हैं, तो ये मेमोरी एड्रेस है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड क्या लिखा हुआ है? ऑपरेंड है 510, तो मतलब 171 को मैं 510 में जाके स्टोर करता। क्या ये चीज क्लियर है? मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं लगा होगा अब तक। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। ओके। सात, बेटा द ऑपरेंड इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू टू बी यूज, ये कौन सी डेफिनेशन है? ये है इंडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट, जब भी दो दफा एड्रेस की बात करें इनडायरेक्ट। इब्राहिम, the operand is the value, sorry, the operand is the address of the value to be used। इसमें होता है एड्रेस उस वैल्यू का जो हमें चाहिए। डायरेक्ट एड्रेस चाहिए, एड्रेस ले आता है वो। सर डायरेक्ट। डायरेक्ट। इब्राहिम इलाही, the operand is the offset from the address, from the current address where the value to be used is stored। इंडेक्स्ड। इंडेक्स नहीं। अब बेटा एक चीज याद रखना, इंडेक्स के लिए हमेशा इंडेक्स यूज किया जाता है वर्ड। तो इंडेक्स आपकी कहाँ आ जाएगी? सही है।
ये जो आपका है जहाँ पे ऑफसेट के बारे में बात की जा रही है, तो ऑफसेट रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव के बारे में बात करता है। तो ये आपका किसमें आ जाएगा? ऑल्दो मैंने रिलेटिव के बारे में थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं आता, इसलिए तो जाने देता है। यस सर, द ऑपरेंड इज अ वैल्यू टू बी यूज्ड। सर इमीडिएट। अच्छा एक ही है, इमीडिएट। बस छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, क्योंकि हम असेंबली के फ्लैग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी के कंटेंट्स ये हैं। सर वो पेज नंबर बताएंगे बुक का? बेटा बुक में देखो, प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल के जो पास्ट पेपर्स लिखे हुए हैं ना। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? 4 है? मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जिन जिन के पास बेटा बुक है, जैसे आपका अली, हसनैन, यसा, इंसाद, वो बुक में से देख के कर ले। जिनके पास बेटा बुक नहीं है, वो यहाँ से देख ले। ठीक है, मेन मेमोरी आपके सामने है। क्विकली, ए का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मुझे करके दो, आई एम वेटिंग। सर ये पार्ट 2 का एक्सप्लेन वाला भी करना है या वो आप करेंगे? हाँ, एक्सप्लेन अगर कर सकते हो तो कर लो। मतलब इसमें तो बस वही डेफिनेशन लिखनी होगी और तो कुछ नहीं होगा? नहीं, एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड आंसर, जो आपने किया है ना वो लिख के बताओ, ज्यादा बेहतर है, डेफिनेशन मतलब नहीं। वो, मतलब डेफिनेशन के थ्रू ही समझा देना, मतलब जी जी, एग्जांपल दे के। ये एग्जाम्पल जो सामने किया ना, एग्जाम्पल जो ज्यादा बेहतर है। इब्राहिम, बेटा हो रहा साल, अली, हसनैन। जी सर, लेकिन वो दूसरे वाले पार्ट के अंदर एलडीआई वाले में थोड़ा वो हो रहा है। तो क्योंकि जो आपने कन्वर्ट करना एग्जांपल पड़ेगा। कराई थी उसमें तो बाइनरी नहीं था ना उसमें तो। इसमें तो हाँ, बाइनरी वैल्यू है। तो कन्वर्ट कर दो। ऊपर 1 2 4 8 16 32 लिखो, जो जो 1 है उसको और 64 प्लस आएगा। कर दो। नहीं, 127 आएगा। 27। हाँ। देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, LDD 121। अब 121 के पास गए, जो कंटेंट था उठा के ले आया, तो दैट विल बी 0111 0101।
मसला आ रहा था यहाँ पे, एलडीआई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम एड्रेस के पास जाते हैं, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो भी एक क्या है, एक एड्रेस है। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करोगे वो 127 बनेगा। तो आप कहाँ जाओगे, 127 पे जाओगे, 127 के डेटा को उठा के यहाँ ले आओगे। दैट विल बी सर ये वन ट्वेंटी 0 सेवन कैसे 1 बन 1 रहा है? 0 1 0 0 1। बेटा 127 कैसे बन रहा है वैसे, वन। आपने लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128। जो जो वन है उन सबको प्लस करो, 64 प्लस 32 9, आपका बन जाएगा 96, 96 प्लस 16 112 प्लस 8 120 प्लस 4 124 प्लस 2 126 प्लस 1 127। हाँ, सही सही सही। ठीक, तो आप 127 पे गए, 127 के जो भी कंटेंट है वो आपने उठा के यहाँ दिया। सबके लिए क्लियर है चीज। यस। कन्वर्ट बस इतनी कन्वर्जन आनी चाहिए, बहुत है इस बाइनरी के लिए, बाकी आगे होगी तो हम देखेंगे। अब आ जाते हैं इसका कि हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो आप कैसे अपने आंसर पे आए, उसका बहुत सिंपल तरीका है, जो किया है वो लिख दो ना। एग्जामिनर को पता है आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। एक्सप्लेन हाउ यू अराइव एट योर आंसर। The operand content were 127. We went to the 127 and loaded. अब ये लिख सकते हैं कि the operand content were 127 which was also an address. So we went to 127 and loaded the contents of 127 to accumulator। शॉर्ट फॉर्म भी देखोगे accumulator की चलती है। सर सही है जी बेटा। सर इसमें आपने सिर्फ पार्ट 2 का बताया एलडीआई का, तो सिर्फ उसका लिखना था या एलडी अगर मतलब एलडीडी और एलडीआई का तो नहीं लिखना होगा? एक सेकंड बेटा, देखो, शो द कंटेंट ऑफ द एक्यूरेट एवरेज एग्जीक्यूशन, ये पार्ट ए का वन था, यहाँ खत्म हो गया। मार्क्स देख लो। पार्ट टू जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। हम तो पार्ट टू के बारे में बात करें। सेम यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पार्ट थ्री के बारे में पूछ रहा है ना। अब पार्ट थ्री के बारे में देखो, ये अलग से पूछ रहा है कि 120 आपका ये है, एलडीएक्स 120, इंडेक्स एक्सर की वैल्यू से दे दी है। इंडेक्स एक्सर की वैल्यू क्या आ रही है इब्राहिम, बता सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो आप? जी सर, एक सर 6। 6 आ रही है, बिल्कुल ठीक था। हमने समझ लिया 1 2 4, तो 4 प्लस 2 6 आया। तो 120 में आप क्या करोगे, 120 प्लस 6 इज इक्वल टू 126। 126 के पास जाओगे, 126 पे क्या है,
01 00 0001। तो आपने इसी को उठा के लिख लेना, 01 00 00 1। एक्सप्लेन हाउ अराइव एट योर आंसर। कैसे आप पहुंचे इस पे। बात सारी की सारी यहाँ पे फंस जा रही है, क्योंकि मार्क के एक दे रहा है इसका, 2 मार्क दे रहा है एक्सप्लेनेशन के। तो यू हैव टू से the operand plus this is equals to 120 plus 6 126 is the new address of the value to be loaded into accumulator। क्या ये चीज क्लियर है। हाँ, मुझे आवाज नहीं आई अभी तक, इसलिए जी कुछ बोला तो। जी क्लियर है। ओके, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखनी होती है, अपनी ओन वर्डिंग्स भी यूज कर सकते हो, बस आपको समझाना क्या है वो चीजें मैंने बताई है। तो वो उसके 2 मार्क्स देता है कि 1 मार्क आपने ये कन्वर्ट करके 127 दिखाया और उसके कंटेंट्स लोड किए, तो ये 2 मार्क हो गए। सेम यहाँ पे आपने बताया कि 126 पे गए और उस एड्रेस के आपने कंटेंट्स लोड किए, इसके 2 मार्क दे रहा है और 1 मार्क इसका दे रहा है। बेटा मुझे ये कर दो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें। आई गेस आई होप कि अब आपको ये सब कमेंट्स पता है। एलडीडी क्या है, आईएनसी क्या है, स्टोर क्या है, एलडीआई क्या है। एलडीआई इनडायरेक्ट है, इंक्रीमेंट है, स्टोर है।
डन। डन। अली। 7 यसा इब्राहिम। जी इब्राहिम हो इलाही। गया। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? बेटा करना क्या था इसमें? हो देखो गया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 300 इंस्ट्रक्शन कहता है LDD 321, क्या करोगे? आप 321 पे जाओगे। सही है। और उसमें जो भी कंटेंट पड़ा है 36 मैंने एक्यूमुलेटर में लोड करा दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहता है इंक्रीमेंट, तो आपने 36 की जगह 37 पे आ गए। 302 कह रहा है स्टोर 323, मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा है उसको आपने 323 पे जाके स्टोर करा दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रही है 303 LDI 307। LDI का मतलब क्या था? इनडायरेक्ट। मतलब मैं 307 पे गया, 307 पे, 307 पे क्या पड़ा था? 320। तो मैं कहाँ चला गया? 320 पे। 320 पे जो कंटेंट्स पड़े थे उसको एक्यूमुलेटर में ले आया, इंक्रीमेंट करवाया, 50 हो गया, स्टोर कराया 322 पे। और आखिरी कह रहा है जब तक बेटा लाइन आपने एंड की इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ ली ना, आपने रोकना नहीं तो क्या। दैट्स इट। हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मार्क था, लेकिन आगे जाके इसके मार्क्स कम हो जाते हैं। आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स, पूरा ये आप अब देखो यहाँ पे कमांड्स हैं, मैं कमांड्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। LDD हमें पता है, LDX हमें पता है, स्टोर का पता है। ऐड क्या कहता है? ऐड के आगे कोई एड्रेस लिखा है तो उस एड्रेस की जो कंटेंट्स है ना, एट द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस, मतलब 505 पे अगर 3 पड़ा हुआ है तो हम 3 ऐड कर देंगे किसमें? एक्यूमुलेटर में जो कुछ पड़ा है। इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर पे भी होता है, एक्यूमुलेटर पे भी होता है, तो हम INC के आगे एक्यूमुलेटर या 9 लिखते हैं, वो आपको बताएगा। DC होता है डिक्रीमेंट, जैसे इंडेक्स इंक्रीमेंट करता है +1, डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्ट करता है -1। ये 3 कमांड्स आपकी यूज की जाती हैं, JPE, CMP और JPM। ये तीनों आपके पास यूज की जाती हैं एज फॉर कंपेयर। अब कंपेयर का रिजल्ट आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, लेकिन वो कंप्यूटर में अपने पास स्टेटस रजिस्टर के अंदर ट्रू और फॉल्स आता है। सही है, 1 या 0 हो रहा होगा, वो हमें यहाँ शो करके नहीं दिखाना होता, बट उसकी इंस्ट्रक्शन जाहिर सी बात है रीड होती है, तो हम देखते हैं। JPE JPN। JP का मतलब जंप, E का मतलब इक्वल। अगर मेरा कंपेयर ट्रू था तो मतलब जंप इक्वल, इसको एग्जीक्यूट करोगे। JPN का मतलब ये हुआ जंप नॉट इक्वल। अगर मेरा कंपेयर फॉल्स था, ये देखो, फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ कंपेयर वाज ट्रू, फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ कंपेयर वाज फॉल्स। ये अनकंडीशनल जंप होता है, जंप टू द गिवन एड्रेस। आउट का मतलब होता है जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू स्क्रीन पे आ जाती है। और एंड। सिर्फ समझाया है, मुझे पता है सर के ऊपर से गया होगा। अब करके देखते हैं। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 8 है।
1248। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है LDX 60, तो आपने +8 किया, तो हम 68 पे चले जाएंगे। दैट इज 0100 0101 0100 0101। देन इट सेज शो हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर। कैसे आया आपका? तो वही चीज जो अभी आपने पहले बताई थी, डिक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर। बेटा इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या थी? 8 थी। 8 में से जब -1 कर दोगे तो बचेगा क्या? 7। इस 7 को यहाँ पे लिखना है। तो अगेन वही आपने लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128। इनमें से कौन कौन सी बिट्स को ऑन करूं कि मेरे पास 7 बन जाए? तो सीधा सा आंसर है 4 +2 6 +1 7। बाकी सब पे क्या आ जाएगा? 0। ये वो चीजें जो आप लोग को आती हैं, मुझे उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ इस पे, LDD 100 @ 1024। सही है। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 1 है। कैरेक्टर्स जो वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे कैरेक्टर्स उसने पहले से बता दिए। मैं इस क्वेश्चन को केयरफुली चल रहा हूँ। किसी को नहीं समझ रहा है अली इब्राहिम इब्राहिम लाई साद एंड जैसा, बेटा मुझे वहीं रोक देना। सही है। सब यहीं पे हो, प्रेजेंट हो। जी सर। जी सर। सर ये इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 1 है क्या? हाँ बात। पहली इंस्ट्रक्शन, हमें एक एक इंस्ट्रक्शन क्योंकि इंस्ट्रक्शन नंबर के साथ लेके जाना है तो हम उसको लेके चलते हैं। LDD 100 मतलब, अब देखो इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं, इसके भी मार्क्स होंगे। वर्किंग स्पेस के मार्क्स नहीं होते हैं, उसको खाली भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। LDD 100, मैं 100 पे गया, इस पे 20 था। 20 को कहाँ ले आया? एक्यूमुलेटर में। ये मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर 50 थी। सर वापस बताएं। LDD 100 ना बेटा, 100 के जो कंटेंट्स हैं उसको एक्यूमुलेटर में ले आया। 100 के जो कंटेंट है 20, उसको एक्यूमुलेटर में ले अच्छा आया। ये अच्छा, मेमोरी इंस्ट्रक्शन इधर दी एड्रेस हुई है। लिखी। नाउ ये कहता है एड 102, ये 51 है। ठीक है, मतलब 102 पे क्या कंटेंट पड़े हुए हैं? 1। मैं वर्किंग एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग स्पेस में आपको वो लिख देता हूँ जो इंस्ट्रक्शंस हम चला रहे हैं। ठीक है, ताकि पीछे बार बार जाके, ये कह रहा है एड 102। ऐड का काम क्या था कि जो भी आगे एड्रेस गिवन है उस एड्रेस के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में प्लस कर दो। तो 102 पे 1 था, उसको +1 करोगे एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। 21। इंस्ट्रक्शन 52 कह रहा है स्टोर कर दो उसको 103 पे। 52 इंस्ट्रक्शन कह रही है आपने 103 पे जो एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा था उसको स्टोर करना है। स्टोर कर दिया। इंस्ट्रक्शन 53 LDX 100। LDX का मतलब क्या है बेटा? 100 में एक ऐड रजिस्टर। करना होगा। इंडेक्स एड्रेसिंग 100 प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। तो 100 + 1 इज 101। आप 101 पे गए, 101 पे क्या पड़ा हुआ है? 100। इस 100 को कहाँ ले आएंगे? इब्राहिम जैसा बेटा साथ हो, समझ आ रहा है? जी सर। जी जी। अली। सर ये 101 नाउ नहीं होगा इस वाला? देखो ना बेटा, क्या क्या रहा है ये LDX 100। तो मैं 100 पे +1 करूंगा। क्या ये +1 क्या है? इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। तो 101 पे चला गया। 101 पे क्या पड़ा हुआ है? 100। अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे 100 आ गया।
ठीक है। 54 कह रहा है ऐड 100। बेटा 100 पे क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस, मेमोरी एड्रेस 100 पे क्या पड़ा हुआ है? 20। 20। 100 से इस प्लस कर देंगे। 20 तो उसको प्लस कर देंगे, दैट विल बी 120। नेक्स्ट लाइन कह रहा है 55 कंपेयर 101। अच्छा, अब बच्चों की गलतियां यहाँ से शुरू होती है। मैंने जब भी बच्चों को एक खुद करने के दिया उनकी गलतियां होती है। अब इसको केयरफुली सुनना। कंपेयर 101। 101 पे क्या पड़ा हुआ है? 100। और मेरे एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है? 120। क्या ये दोनों इक्वल है? कंपेयर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि जो उसने एड्रेस बताया है वो और एक्यूमुलेटर की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फॉल्स। ये अगेन जो ब्लू से लिख रहा हूं उसके कोई मार्क्स नहीं है, ये मैं अपने लिए लिख रहा था, तो मेरा कंपेयर फॉल्स है। मैंने आपसे अभी बताया कि हमारे पास हमारा जो प्रोसेसर है वो सीक्वेंशियली पढ़ता है। एक लाइन, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद कंपेयर कुछ करा नहीं मैंने यहाँ पे पूरे टेबल में, सिर्फ एक फॉल्स लिखा है, क्योंकि 55 में मेरी ना एक्यूमुलेटर में कोई चेंज आना है, ना मेरे आउटपुट में कुछ आना है, ना मेमोरी एड्रेस, कुछ खाली है पूरा। सिर्फ अपने पास लिखा फॉल्स। नेक्स्ट लाइन पे गया, JPE 58। ये लाइन कब चलेगी? जब ट्रू JPE होगा। जब मेरा कंपेयर ट्रू होता, मतलब रीड होगी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो मैं लाइन रीड की 56, लेकिन मैं 58 एड्रेस पे नहीं जाऊंगा। कब जाता? अगर मेरा कंपेयर ट्रू होता तो मैं कहाँ जाता? 58 पे, मतलब यहाँ से जंप करके कहाँ जाता? यहाँ पे। सर ये एग्जीक्यूट इब्राहिम, नहीं हुआ है, लेकिन 56 हमने लिखा क्यों? तो रीड तो किया ना, उसको थोड़ी पता था क्या है, तो सर ये समझ नहीं कमांड आया। कंप्यूटर को नजर थोड़ी। जी सर, ये ओके। समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया। कंप्यूटर के अंदर यहाँ तक कंपेयर समझ आ गया था। कंपेयर मेरा क्या था? जी वो समझ आ गया था। फॉल्स हुआ था। क्यों? उसने कहा था कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आप 101 के से कंपेयर करते हो। 101 पे 100 पड़ा था, यहाँ पे 120 था। दोनों को कंपेयर किया, इक्वल टू नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स है, अपने आप को समझाने के लिए। कंप्यूटर चला गया नेक्स्ट लाइन पे। मैंने नेक्स्ट लाइन का इंस्ट्रक्शन लिख दी, एड्रेस लिख दिया कि कंप्यूटर ने रीड तो किया ना। अब रीड करने के बाद काम क्या होता है, यहाँ पढ़ो गौर से। फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन, सही है, कंपेयर के बाद ही है, सही है। जंप टू एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस क्या गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज 58। इफ कंपेयर वाज ट्रू, क्या मेरा कंपेयर ट्रू था? नहीं। अगर ट्रू होता तो मैं कहां जाता? जो एड्रेस दिया था मुझे उसने, मतलब 58 पे। उसने यहाँ पे मुझे लिखा है JPE 58। अगर मेरा कंपेयर ट्रू होता तो मैं ये वाले एड्रेस पे जाता। क्योंकि मेरा कंपेयर ट्रू नहीं है, तो तो मैं इस लाइन 58 को, पे वो हो जाता ना आउटपुट। हाँ मैं इस लाइन को पढ़ूंगा, सही है। मैंने इस लाइन को पढ़ा लेकिन कुछ भी नहीं किया, इस लाइन को खाली जाने देना। और आप नेक्स्ट लाइन पे चले गए 57। 57 क्या कह रहा है? JPN 59। JPN का मतलब क्या है इब्राहिम? फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन, जंप टू जंप एड्रेस टू एड्रेस, हाँ। इफ द कंपेयर वाज फॉल्स। फॉल्स। क्या मेरा कंपेयर फॉल्स था? जी। अगर फॉल्स था तो मुझे किस एड्रेस पे जाना चाहिए? 59। तो 57 पढ़ने के बाद मैं कहा चला गया? डायरेक्टली 59। मतलब मेरी कंपेयर वाली कमांड, मेरी JPE और JPN जंप वाली, इनसे कुछ मेरी ना एक्यूमुलेटर में चेंज आएगा, ना मेरी मेन मेमोरी में चेंज आएगा, ना मेरा आउटपुट में कुछ आएगा। सर ये 59 एक कॉलम छोड़ के नहीं लिखेंगे, मतलब 57 के डायरेक्ट नहीं, बाद? 57 के बाद 59 आ गया ना। ये तो वो इंस्ट्रक्शन एड्रेस लिख रहे हो जो आप एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, सही है।
अब 59 पे पहुंच गया। 59 मतलब यहाँ के बाद मैंने डायरेक्ट कहाँ जंप मारा, यहाँ। इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 प्लस तो 1, हो जाएगी। अब 2 हो गई। कहाँ पे हुई, 59 पे। अब 59 के बाद 60, 60 कहता है LDX 98, 98 मेरा एड्रेस है, 98 प्लस 2 100 हो जाएगा। 100 पे मैं गया, 20 पड़ा है, 20 को मैं कहाँ ले आया, एक्यूमुलेटर। एड 101 मतलब 61 वाली इंस्ट्रक्शन कह रही है जो भी 101 पे पड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में जाके प्लस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120। इधर 62 वापस वाली समझाए, कमांड, 61 वाला। क्या चीज बेटा, 61 वाला सर 61 वापस है। समझाए। 61 कह रहा है एड 101 मतलब 101 पे जो भी कॉन्टेंट्स ऑफ 101 किसमें ऐड कर दो, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में। 101 पे क्या पड़ा हुआ है, 100। 100, उसको जब आप एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा था, 20, दोनों को 20। ऐड किया तो क्या हो गया, सही है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है आउट, आउट का मतलब क्या है, आउटपुट टू स्क्रीन द कैरेक्टर हुज की, मतलब हमें 120 आउटपुट नहीं करना, 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, एक्स। ये रहा 120, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स। खत्म। क्या ये चीज क्लियर है, जी सर। जी बिल्कुल। इ- अली, इब्राहिम, यसा। जी सर। जी सर। ये लो बेटा, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आप जिनके पास बुक है वो तो बुक पे कंप्लीट कर ले। देखिए एक काम करो, मैं तुम लोग को दे देता हूँ एक साथ। तो ये आउटपुट वाले कॉलम की जगह मैंने ये रख दिया, कमांड्स यहाँ से देख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक सेकंड से टेबल भी उठा लिया था ताकि तुम लोगों को कोई मसला ही ना आए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सामने है आपके। इन कमांड्स को, इन एड्रेसेस को, इसने कुछ एड्रेसेस लिख भी दिए, एग्जीक्यूट करो और मुझे चला के बताओ कि फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले कह रहा है LDX 19 का, LDX का मतलब हुआ कि हम इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू देखेंगे, दैट वाज 2। तो हमने 21 में 20 इंस्ट्रक्शन नंबर 20 पे, तो ये थी 90 प्लस 2, 92 पे गए, 92 पे पड़ा हुआ है 55, हमने एक्यूमुलेटर में ले आए 55। डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर मतलब 55 था, -1 कर दोगे 54 हो जाएगा। स्टोर 90 मतलब 90 पे जाके आपने स्टोर कर दिया 54 को। यहाँ तक क्लियर है। जी फिर सर। यस आ सर। जाओ इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर, 23 पे 2 था तो ये अब हो जाएगा 3। LDX 90, अब 90 प्लस 3 तो आप क्या लोड कराओगे, 34, ये 34 का।
डिक्रीमेंट एक्यूमुलेटर बेटा 90 30 सॉरी 34 था, 34 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 33। अब कंपेयर करो 90 से। बेटा 90 पे क्या सेव्ड है? 2 नहीं, 90 पे 54 से, ऑल्दो 2 भी इक्वल नहीं है, लेकिन अब देखो 54 आ चुका है। सही है। So my compare is false। तो आपने इस लाइन पे गए, कुछ नहीं किया, इस लाइन पे जाओगे, जेपी लाइन नंबर 27 एग्जीक्यूट किया आपने, तो उसको आपने यहाँ पे 27 लिखा, जेपी 29, क्योंकि मेरा इक्वल नहीं था तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चले जाऊंगा, दैट सेज 28। जेपीएन 31 नॉट इक्वल था, तो 28 के बाद कहाँ आ जाऊंगा? 31 पे। क्यों? क्योंकि जेपीएन मेरा क्या कंपेयर फॉल्स था, यस। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद एग्जीक्यूट किया, ये कहता है नॉट इक्वल है, तो 31 पे चले जाओ, तो 28 के बाद कहाँ चले गए? 31। ये बेसिकली जेपीई और जेपीएन आपकी इफ की कंडीशन है, जो आप सूडो कोड में लिखते हो। तो अब आप करो ऐड 93, 93 पे क्या पड़ा हुआ है? 28 के बाद में 34 31 पे आ गया, 93 पे 34 पड़ा हुआ है, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 33 है, 33 प्लस 34 67। देन स्टोर 93। तो आपने इंस्ट्रक्शन नंबर 32 पे कह रहा है 93 पे जाके स्टोर कर दो, आपने 67 को स्टोर कर दिया, और आउट, आपने आउटपुट पे जाके क्या लिख दिया? लाइन नंबर 33 पे के बाद आपने आउटपुट लिख दिया सी। आपने नेक्स्ट लाइन पढ़ी है, जब ये ना आपके पास आपने लिखा 34, 34 का मतलब कि आपने इस लाइन को पढ़ा और प्रोग्राम एंड हो गया। पुराने वाले क्वेश्चन में मेरे पास जगह नहीं थी 63 लिखने की, अगर होती तो मैं वो भी लिख देता, लेकिन ये याद रखना हर एक इंस्ट्रक्शन एक लाइन में होती है, लो लेवल लैंग्वेज में होता ही यही ऐसा है। इब्राहिम क्लियर है बेटा? जी सर। व्हाट अबाउट अदर्स? जी सर क्लियर है। वैसा अब मैं क्लास को यहाँ रोकने से बाकी क्वेश्चंस आपको दे, ये आपके हुए सारे, करना चाहो कर लो, बेहतर है, जितने कर सकते हो असेंबली के क्वेश्चंस करो। अच्छा, यहाँ पे एक इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ईच मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस एनकोडेड एट 16 बिट्स, 8 बिट ऑपकोड, 8 बिट ऑपरेंड है। बच्चे बोलते हैं सर मशीन कोड तो आपने पढ़ाने ही नहीं, लिखना ही नहीं सिखाया। तो बेटा थोड़ी सी अक्ल भी चाहिए होती है। LDM 17, LDX 97, देखो आप इस 17 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर 97 को भी बाइनरी में ऑपरेंड कर दिया। मसला आ रहा है सर LDM और LDX को कैसे करूं? बेटा उसके लिए थोड़ी सी अकल चाहिए, दैट इज कि आपका जो इंस्ट्रक्शन टेबल है उसमें देख रहे हो हर एक का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, LDT का बाइनरी, LDI का बाइनरी, LDX का बाइनरी, LDR का बाइनरी, STO का बाइनरी, नजर आया? यहाँ पे कह रहा है LDM, तो LDM का बाइनरी क्या है? सारे 0 1 1, आप लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 1। 17 कैसे कन्वर्ट होगा? 1 2 4 16 प्लस 1 17, बाकी सारे 0। LDX, LDX का है 000110। 97, 97 के लिए क्या लिखोगे? 64 प्लस 32, 96 प्लस 1 97। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप ऊपर लिख के कर सकते हो, दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 128। Now, using an 8-bit operand, state the maximum number of memory locations in denary that can be directly accessed. बेटा 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 127। ढक्कन 8 बिट है, 8 बिट का अच्छा, मतलब इन टू सबको वन टू कर फिफ्टी दो, फाइव 54। 256 हो। क्यों?
255 टू नहीं फिफ्टी हुई? फाइव सात बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक कहा था। तो वन 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 वन, अच्छा, वो एक इन जीरो भी सबको होता है। अगर वन कर दें तो 255 होता है, और इन सबको जीरो कर दो तो ये जीरो होता है। बेटा जीरो से लेके 255 कितने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस बन रहे हैं? 256। इसलिए 256 लिखा है। सही है। राइट द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंस्ट्रक्शन, चार चार में डिवाइड करो, करके दिखा दो। 05 और 3F, a second instruction has been written in hexadecimal as this। बेटा इसको आपने पहले किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। 0 0 0 0 1 0 1 0। 3F हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 1। ये मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, राइट विद द ऑपरेंड इन डायनरी। अच्छा, राइट द इक्विवेलेंट असेंबली डायनरी इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड इन डायनरी, ऑपरेंड मुझे डायनरी में चाहिए, मतलब इसको डायनरी में चाहिए, और ये मुझे बताना है। 05, 05 का मतलब हुआ दिस। 40 10 10 कहाँ लिखा हुआ है बेटा? एक सेकंड, मैंने गड़बड़ की है। ये 5 नहीं है, ये 9 बन रहा था। 0101 होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर ये एलडीआई में ये लिखा ना, है। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया? LDI। और इसको कन्वर्ट करो डायनरी में। 1 2 4 8 16 32, तो इसकी वैल्यू बनेगी हैश। हैश का मतलब होता है डायनरी। 63 खत्म। चलिए वापस इसको तो समझा। आप ये वापस सर वापस समझा दो। समझो। जब तुम लोग को मुझे लगता है कि वापस कल चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा। 053F, दिस इज रिटन इन हेक्सा। मैंने इस हेक्सा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है ना, जी। या नहीं? 0 अलग, 5 अलग, 3 अलग, F अलग, 4 4 बिट्स में कर दिया। सिंपली क्या करना होता है? आपने कहा 1 2 4 8, 0 5 3, और F का मतलब 15। जीरो का मतलब क्या हुआ? 0 0 0 0 0। 5 का मतलब क्या हुआ? 0 1 0 1। 3 का मतलब हुआ 00 11 11। और 15 का मतलब हुआ सारे 1। ये कन्वर्जन मैंने यहाँ की डायरेक्ट की थी। अब क्योंकि ये मेरा ऑपकोड है, तो ऑपकोड ये बन रहा है बाइनरी में। इस पूरे टेबल के अंदर बाइनरी में क्या था मेरे पास? ये इस जो इसके जैसा इक्विवेलेंट था, LDA। यही आ रहा है। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? इंस्ट्रक्शन LDI। और दूसरी चीज, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि मुझे डायनरी में चाहिए, तो डायनरी की वजह से मैंने क्या लगाया? हैश। बेसिकली देखो, बता रहा हूँ, डायनरी का जब भी डायरेक्ट नंबर लिखना होता है हम लिखते हैं हैश। बल्कि नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, हैश नहीं आएगा। उसकी वजह बता रहा हूँ। क्योंकि LDI में हमेशा आगे क्या लिखते हैं हम? एड्रेस लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एड्रेस के आगे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये एड्रेस है 63 एज इट इज आएगा, और इसको मैंने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। 1 2 4 8 16 32, 32 तक बन रही है सर ये वैल्यू। 63 किधर दिया हुआ है, एक बार फिर दिखाइए। मेरा ये 3F दिया हुआ है। जी। इस 3F को मैंने, देखो ये रहा 3, ये रहा F। इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? 00 11 11 11। सही। तो ये लिखा हुआ है। इसको अब कन्वर्ट कर लो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने किया 1 2 4 8 16 32। इन सबको प्लस करोगे तो 63 बनेगा। वो 63 लिखिए। अच्छा सर, जो डी का पार्ट बने उसका मतलब वो उसमें बस सिंपल आपको कन्वर्जन करके दिखनी है ना, और तो कुछ भी नहीं है? और वो राइट द एग्जैक्ट फॉर दिस इंस्ट्रक्शन ना, तो 0 7 C 2। सर मिला मिला के लिख सकते हैं या डिफरेंट करके लिखना है? अलग अलग लिखो, बेहतर है ना। देखो ना, इसने भी तो अलग अलग लिख के दिया है ना।
सही है। जी सर। अब असेंबली के क्वेश्चंस, जब तक ये मैं नेक्स्ट वीक ही होगी हमारी, तो जब तक असेंबली के क्वेश्चंस करोगे नहीं ना खुद से, फायदा नहीं। इब्राहिम, मुझसे तुम भले इसकी सॉफ्ट कॉपी ले लेना, और बाकी सबके पास तो पास पेपर्स हैं ही। अच्छा, एक चीज रह जाती है, वो मैं खत्म करके इस क्लास को एंड करूंगा, कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बिट मैनिपुलेशन along with assembler के क्वेश्चंस कराऊंगा। दैट इज इंस्ट्रक्शन ग्रुप। आपने अपनी जितनी कैटेगरीज जो हमने अभी कमांड्स की हैं, इनको उन्होंने डिवाइड कर दिया इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का। मतलब हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 5 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक आ जाता है डेटा मूवमेंट, इनकी डेफिनेशंस भी मैं लिखवा रहा हूँ। दूसरा मेरे पास आ जाता है कंपेयर का ग्रुप। सर वो रिलेटिव तीस एड्रेसिंग की तो दिखवा दे। क्वेश्चन में याद करो, सेकंड जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर लिखी हुई थी, वही लिख लेना, बता देता हूँ। कंडीशनल, चौथा अरिथमेटिक, इंस्ट्रक्शन, और पांचवा इनपुट एंड आउटपुट। ये टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्स हैं। इनके बारे में डेफिनेशंस रेयरली पूछता है, लेकिन पूछ ले, कुछ आपको नहीं पता। एग्जामिनर का एएस में कोई भरोसा नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल है कंप्लीट। तो डेटा मूवमेंट का मतलब होता है, मींस लोड एंड स्टोर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू गिवन रजिस्टर, और स्टोर डेटा एट गिवन सर ये सब एड्रेस। याद तो नहीं करना होता ना? इनकी से ये पता हो कि कौन सी कमांड है। सब देखो, डेटा मूवमेंट का मतलब क्या है, नाम के ज्यादा नाम पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लेता है एक्सप्लेनेशन भी, तो याद रखो बेहतर है। देखो, डेटा मूवमेंट का मतलब मूव करो, डेटा लोड कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो। एलडीडी, एसटीओ, एलडीआई, ये सारी कमांड्स किसमें आएंगी? डेटा मूवमेंट ग्रुप में आ जाएंगी। कंपेयर ग्रुप में एक ही कमांड आती है, ये कंपेयर क्या करता है? कंपेयर सर ग्रुप मैं के बारे इसलिए में पूछ लिखें रहा था तो, कि वो क्या नाम है, वो ज्यादातर तो दे ही देते हैं ना जो भी करना होता है। हाँ नहीं, वो बाकी इंस्ट्रक्शन तो दे देगा, लेकिन इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सही है। which is compare command, it compares the result with another value। कंडीशन अनकंडीशनल ग्रुप में क्या होगा? let the user to jump to other instruction। मैं एग्जांपल्स नहीं लिख रहा, आई होप कि एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। it performs addition and subtraction
और इनपुट आउटपुट ग्रुप क्या करता है? Takes an input from the user और output data on screen. एग्जाम्पल की चलो मैं लिख ही देता हूँ साथ साथ ही। इसमें हमारे पास LDD सर ये आपने LDI कंडीशनल एंड स्टोर होकर के आ अनकंडीशनल में जाएंगे। क्या दिखा है? सबसे पहला वर्ड। लेट द यूजर टू जंप टू अदर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर में एक ही कमांड है विच इज CMP। कंडीशनल अनकंडीशनल में मेरे पास क्या आ जाती है? जंप आ जाता है, JPE आ जाता है, JPN आ जाता है। अरिथमेटिक में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाती है। इनपुट और आउटपुट में IN और आउट आ जाता है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी रहे याद करने में। एग्जाम में कभी इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के बारे में पूछ लेता। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, वरना मैं क्लास चालू कर नहीं सर, समझ आ गया। दूँ। कि इब्राहिम मुझे टेक्स्ट कर देना, याद दिला देना, ये फाइल में तुम्हें भेज। और एक मिनट कॉपी तो करने देता है आखिरी वाली चीज। एक सेकंड करते रहो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।